Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAD, XAT, NMAT, SNAP and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning Academy and it focuses on mock tests, crash courses, etc. So guys, today's video is only very important because I am going to discuss about the ideal number of full length mocks one shall take for each exam. So I am getting lot of links from the students की काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपार्ट फ्रॉम कैट बाकी एग्जाम्स के बारे में पूछ रहे हैं कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड मेन थिंग नंबर ऑफ मॉक्स उनको आइडिया नहीं होता है कि कितने देने चाहिए बिकॉज जनरली हर जगह अगर देखा जाए तो खाली कैट ही की बात होती है बट एट टाइम्स यू ऑल नो कि कैट काफ़ी सरप्राइज दे देता है कभी कभी एंड उसके बाद हम लोग के पास काफ़ी कुछ ऑप्शन बचते नहीं हैं और अगर बचते भी हैं तो हम लोग ज़्यादा तैयारी नहीं की होती उसकी तो हम लोग फिर डाउट में आते हैं कि कैसे होगा फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर का सोचने लगते हैं. सो गाइस ये गलती मत करना, कैट का देना है हम लोग अच्छे से बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड द नॉन कैट एग्जाम्स. ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इवन कैट में ज़्यादा लाने में भी कभी कभी कॉल नहीं आता है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आप कैट की मत करो बट कैट के साथ थोड़ा ध्यान बाकी एग्जाम से भी थोड़ा दो क्योंकि बाद में क्या होता है आपको 2-3 नंबर से सारे एग्जाम्स रह जाते हैं, IFT रह गया, NMAT रह गया ऐसा. ठीक है, सो आज हम वीडियो में बताएंगे कि एटलीस्ट आपको इतने मॉक्स हर एग्ज़ाम का, हमने सारे एग्ज़ाम्स कवर किए जितने भी MBA एंट्रेंस में एग्ज़ाम्स होते हैं मैंने सब एग्ज़ाम्स कवर किए. ठीक है, मैंने सब एग्ज़ाम्स बताया कि मिनिमम इतने मॉक्स आपको देने अगर आपको उस कॉलेज में जाना है तो. ठीक है, जनरली लोग कम देते हैं मॉक्स, देखा है हमने कैट को छोड़ के बाकी एग्ज़ाम्स के 2-2 3 देते हैं. ठीक है, तो वो मत करो, उससे आपका लॉस हो रहा है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है. ठीक है, तो ऐसा मत करो क्योंकि और उल्टा करते हो आपको उल्टा देना चाहिए और मॉक्स क्योंकि नॉन कैट एग्ज़ाम जनरली स्पीड टेस्ट करते हैं आपकी और स्पीड आपकी मॉक्स देने से ही आती है. ठीक है, जब आप मॉक्स दोगे तभी आप सेट होगे, तभी आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी कि आपको कितना टाइम एलोकेट करना है. जैसे IFT वगैरह इतने हैं ऐसा एग्जाम से स्पीड अगर आपकी मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप निकाल ही नहीं सकते. IFT वगैरह में खाली नॉलेज होने से नहीं होगा, आपको ये देखना है कि आपको स्ट्रैटेजाइज करना है अपने आप को कि आपको पहले DI करनी है, DI के कौन सेट करने पहले क्या स्ट्रैटेजी लगानी है. वर्बल में आपको पहले RC करना है कि पहले आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं नॉन कैट ये ऐसा ज़रूरी नहीं इसके बाद नॉलेज बहुत वो निकाल लेगा, जिसने स्ट्रैटेजी से किया है काम वो उसका निकलने का चांस ज़्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मॉक्स थोड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. आगे बढ़ने से पहले 2 इंपॉर्टेंट काम कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को कि बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं लगातार. लाइक कर दो कि बहुत बच्चे हैं जिन लोगों को नहीं दिख पाता है तो उनको भी दिख जाएगा, वीडियो ऊपर आ जाएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट हियर इज कैट मॉक्स. कैट में लोग हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग काफ़ी मॉक्स देते हैं, 50-50 60-60 मॉक्स भी देते हैं. ठीक है, दे सकते हो आप आराम से, आपके पास टाइम में डिपेंड करता है. तो कैट के लिए काफ़ी रिपीटर्स भी होते हैं जिनका लास्ट ईयर ही 98 आया हुआ होता है तो वो करेंगे मॉक ही देंगे तो वो दे सकते हैं, 70-80 मॉक दे सकते हैं. बट ऑन एन एवरेज आई वुड से कि एटलीस्ट 25 मॉक आपको विथ एनालिसिस प्रॉपर के साथ आपको देने ही देने हैं कैट के. एटलीस्ट अगर आप 25 मॉक भी दे के एनालाइज कर लेते हो तभी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा. ऐसा नहीं कि आपको 50 मॉक दोगे तभी आएगा क्योंकि अगर आप 50 मॉक दे के एक भी ढंग से एनालाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक देने का, आपको वो आपके लिए कुछ नहीं है. एक बार स्कोर आ गया तो कुछ नहीं, आपने अगर लर्न नहीं किया उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो बेटर है कि 50 मॉक का टारगेट करने से अच्छा है आप 25 मॉक को अच्छे से दो. लोग एनालाइज ही नहीं करते हैं, लोग खाली कॉन्ट्स एनालाइज करते हैं, RC कभी पढ़ते ही नहीं है, LR कभी नहीं एनालाइज करते हैं लोग. ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मॉक नंबर का टारगेट मत करो. एटलीस्ट 25 मॉक अगर आप दे सकते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है. ठीक है, मैं मानूंगा 25 मॉक तो आपको देने चाहिए. आप जुलाई से स्टार्ट कर दो मॉक्स देना, अपनी फ्रिक्वेंसी आप देख लो कैसे आपको करना है उसके अकॉर्डिंग. बट लास्ट में आते आते आपको हर हफ्ते 3 से 4 मॉक देने हैं, उसको एनालाइज करना है. ठीक है, तो एटलीस्ट 25 मॉक देने चाहिए आपको. NMAT का एग्ज़ाम अगर आप अक्टूबर में दे रहे हो, विंडो 1 में दे रहे हो तो एटलीस्ट आप 8 मॉक्स दे के जाओ. लोग वैसे ऐसे होते हैं जो 2-2 3-3 मॉक देते हैं खाली, फिर उनका 192 194 आता है. स्कोर हल्के मत लो गाइस NMAT को. क्यों आपको 3 बार देना है NMAT जो आपका पहली बार में निकल सकता है विंडो 1 में. विंडो 1 में ही निकालने की कोशिश करो. एक फॉर्म का 4,000 रुपये लगता है, 12,000 क्यों देने हैं हमें. ठीक है, तो पहले से ही मॉक्स दो, एटलीस्ट 8 मॉक दो. आइडियल टाइम इसको स्टार्ट करने का आप 15 जुलाई के बाद मॉक स्टार्ट कर सकते हो देना NMAT के. ठीक है, ज़्यादा आप फ्रिक्वेंटली मत दो, 10 दिन 1 हफ्ते के गैप में दो, फिर आप सितंबर में अच्छे से मॉक दो आप. ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है. अगर आप नवंबर में स्टार्ट कर रहे हो, नवंबर में आपको देना है तो आपको 12 मॉक्स देने पड़ेंगे NMAT के, तब आपका चांस अच्छा है होने का. 2-3-4 मॉक से नहीं होने वाला. ऐसा नहीं कि जो 2-3-4 मॉक देते हैं उनका होता नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आइडियली आपको देने चाहिए इतने मॉक्स. आपको श्योर शॉर्ट कन्वर्ट चाहिए 220+ NMAT में तो. ठीक है, सो ये NMAT का था. नेक्स्ट वी हैव स्नैप का एग्ज़ाम के भी मॉक्स कम देते हैं, 4-5 मॉक्स देते हैं जनरली लोग. कैट के बाद ही स्टार्ट करते हैं, बट कैट के बाद आई वुड से कि पूरा कैट के बाद स्टार्ट मत करो, कुछ मॉक्स पहले दे दो आप. ठीक है, अगर सितंबर में देना शुरू कर दो 1-2 मॉक महीने में, और एटलीस्ट 10 मॉक्स आप दो तक कि आपको आइडिया हो स्नैप का अच्छा. ठीक है, जितना ज़्यादा मॉक्स होगा उतना आपको कॉन्फिडेंट फील करो एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं.
और ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं ये स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट 10 मार्क्स आपको देने ही चाहिए अगर आपको SIBM जाना है। तो IFT के भी आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स देने चाहिए। IFT तो बहुत ज़्यादा स्पीड बेस्ड पेपर है, उसमें तो पहले ऐसा होता था कि 5-6 सेक्शंस आते थे और हर सेक्शन का कट ऑफ होता था। अभी ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर थोड़ा पैटर्न कैट की तरह कर दिया था, 300 नंबर का पेपर था, 3 सेक्शन से, बट उनका भरोसा नहीं, थोड़ा चेंज भी कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। सो आइडली यू शुड गिव एटलीस्ट 10 मार्क्स। कई लोग जो 4-5 ही मार्क्स देते हैं, बट ऐसा मत करो। IFT में अगर जाना है तो आप 10 मार्क्स दो और उसको एनालाइज करो अच्छे से, ठीक है। जो भी मैं नंबर बोल रहा हूँ वो विद एनालिसिस बोल रहा हूँ। एनालाइज नहीं करोगे तो लर्निंग नहीं होगी, तो फ़ायदा नहीं है कोई। जैट के लिए देखो 5 मार्क्स इनफ हैं। जैट के लिए अगर आप 5 मार्क्स भी दे रहे हो तो भी आप हो जाएगा, बिकॉज जैट में आई डोंट थिंक स्पीड मैटर करती है उतनी। आप कर लोगे, टाइम मिलता है अच्छा खासा, ठीक है। उसमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्वांट्स अच्छे से पढ़ो, डिसीजन मेकिंग अच्छे से करो, डिसीजन मेकिंग सारे पास्ट ईयर के पेपर्स कर लो अच्छे से, निकल जाएगा जैट, ठीक है। वर्बल एबिलिटी आपको करनी पड़ेगी अच्छे से। टेस्टनेट के आप 10 मार्क्स दो, टेस्टनेट भी अच्छा पेपर है। रीज़न क्या 10 मार्क्स देने का, एक तो स्पीड होती है, दूसरा जीके के आपको क्वेश्चंस कब मिलता है। जैसे आपके 40 क्वेश्चन जीके में आते हैं, 10 मार्क्स के 400 क्वेश्चन आपको मिल गए तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड बेस्ड से देना चाहिए, एटलीस्ट 10 तो देने ही चाहिए। देने वाले 15 या 20 भी देते हैं, बट एटलीस्ट 10 तो देने ही चाहिए आपको। उसके बाद आप दे सकते हो तो अच्छा है, ठीक है। अगर टेस्टनेट दे रहे हो 10 तो टेस्टनेट भी दो, उसको हल्के में समझो गाइस। टेस्टनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टनेट के बाद ही टेस्टनेट का एग्जाम होता है आपका, वही वेटेज आपका ऐड होता है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि आपने उसके दे दिए। तो आपको टेस्टनेट के भी 10 मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है ये, ठीक है। इसको हल्के मत देना गाइस, टेस्टनेट के बराबर ही रखो इसको और 10 मार्क्स दो उसके, ठीक है। नेक्स्ट है सीमैट। गाइस सीमैट एक बहुत अच्छा एग्जाम है। सीमैट को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं बहुत ऐसा ही एग्जाम है, बट कभी कभी आपको सीमैट से ही JBMS मिल सकता है, और ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको लगता होगा 99.99 कैसे आएगा, बट सीरियसली गाइस बहुत ईजी एग्जाम है ये सीमैट। आई वुड से कि सबसे ईजीएस्ट एग्जाम है जितने भी एग्जाम है। द रीज़न भी आपको 3 घंटा मिलता है और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं बस। उसमें भी 25 क्वेश्चन जीके के होते हैं जो 10 मिनट में हो जाते हैं, ठीक है। बाकी के QA, LRDI और जो VA आता है बहुत ईजी आता है। वो क्या वगैरह पलटो अच्छे से। QA पूरा QA में 100 में 100 आने चाहिए मेरे ख्याल से तो, ठीक है। सिली मिस्टेक ही मत करो। इवन इतना टाइम होता है कि यू कैन इवन रिवाइज पूरा पेपर, इतना टाइम होता है, ठीक है। मैंने 2-3 साल पहले दिया था और मेरा 2 घंटे 20 मिनट में ख़त्म हो गया था सीमेंट का एग्ज़ाम, ठीक है। मैंने जीके उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था मैंने इतना, तो मेरा स्कोर उतना नहीं आ पाया, 99.8 आया था, बट जीके की वजह से मेरा अच्छा आ सकता था, ठीक है। द रीज़न बताने का ये है कि जीके की वजह से रह गया, तो जीके में ध्यान देना और सीमेंट देना एग्जाम, ठीक है। जीके में अगर 15-16 नंबर होता है 4-5 क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा हो सकता था, ठीक है। तो रीज़न बीइंग ये, तो सीमेंट को एटलीस्ट 15 मार्क्स हो कि 15 मार्क्स से काफ़ी नॉलेज मिलती है, काफ़ी स्पीड अच्छी होती है और एक आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 15 मार्क्स सीमेंट के दो ही दो, ठीक है। और तो यही है सीमेंट का। चलो नेक्स्ट वी हैव इज CET। गाइस CET थोड़ा ऐसा एग्जाम है, CET के अब 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं काफ़ी कम टाइम में, ठीक है। तो CET के लिए आई वुड से एटलीस्ट 25 मार्क्स देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि स्पीड बेस्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा है। स्पीड अगर नहीं बनेगी तो आपको दिक्कत आएगी, और स्पीड लोग नहीं बनती। काफ़ी स्ट्रैटेजी आपको चेक करनी पड़ती है। आपको पहले एब्स्ट्रैक्ट करना है कि आपको पहले LR करना है कि आपको पहले क्वांट्स करनी है, ठीक है। कैसे आपको करना है। LR में अगर आपको करना है स्टार्ट, तो LR में आपको सेट्स कौन से छोड़ने हैं, कौन से आपको करने हैं, तो आपको एटलीस्ट 25 मार्क्स देने ही पड़ेंगे। और लोग देने को तो 50-50 मार्क्स भी देते हैं, देखा है मैंने ऐसे लोगों को। अलग अलग कोचिंग्स के मार्क्स देते हैं वो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक कोचिंग से इतने सारे मार्क्स देके आपको शायद ना पता चले, आपको लगे आपका बढ़िया स्कोर आ रहा है, बट एट द एंड पता चला कि कुछ और ही था। तो आई वुड से मल्टीपल एटलीस्ट 3 कोचिंग से आप मार्क्स लो। ले सकते हो तो ज़्यादा ले लो आप, बट एटलीस्ट 3 कोचिंग से आप मार्क्स लो और आप दो। एटलीस्ट ये 25 एटलीस्ट अगर देना चाहो, अगर पहले से स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप आई वुड से कि आप ज़्यादा दे सकते हो, 30 से 40 मार्क्स भी दे सकते हो, कि CET में स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है गाइस, ठीक है। आप सही से अगर तैयारी कर रहे हो CET में, आपको CET से आपको अगर चाहिए कॉलेजेस तो आपको देने पड़ेंगे मार्क्स इतने, ठीक है। एंड ऑलरेडी वी हैव लॉन्च्ड ऑल द नॉन कैट एंड कैट मार्क्स। CET के मार्क्स और SRCC वगैरह के मार्क्स बचे हैं, तो वी विल बी लॉन्चिंग। तो CET के मार्क्स अगस्त में लॉन्च करेंगे हम लोग, ठीक है। डिटेल्स उसकी आ जाएंगी। एक फ्री मॉक मिलेगा, फ्री मॉक देने के बाद ही यू कैन डिसाइड। बहुत ही रेलिवेंट मॉक्स होंगे, जैसा CET का पैटर्न था वैसा ही मॉक्स होंगे, ठीक है। कैट का हम लोगों ने ऑलरेडी फ्री मॉक निकाल दिया, नहीं दिया तो दे दो। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, उसमें वीडियो LRDI सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज PGDBA। PGDBA एग्जाम के लिए मेन तो नॉलेज वाली बात है, स्पीड का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। उसमें आपको मैथ्स आपकी 11th-12th की आती है, आपको अच्छे से मैथ्स करनी है 11th-12th की, ठीक है। और कैलकुलस वगैरह तो उसमें ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड चली जाएगी। आपको अगर नॉलेज नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, तो उसमें 5 मार्क्स मोर देन इनफ है। नेक्स्ट वे इज माइका। तो इसमें 5 मार्क्स ठीक है, क्योंकि एक सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
तो इसमें आई डोंट थिंक कि 5 से ज़्यादा मॉक्स रिक्वायर है। आपका राइटिंग स्किल्स वगैरह इंपॉर्टेंट होता है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। मॉक्स आप दे सकते हो खाली 5 में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 मॉक्स दे दो आप। JBIMS MHRD अभी नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, लास्ट ईयर ही हुआ है। इसके भी कोई मॉक का बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, 10 मॉक्स नहीं देने चाहिए, 5 मॉक्स आप दो, बट मॉक्स देने आपको हैं क्योंकि आपको जो टेस्ट होता है मोबाइल में होता है वो, तो आपको आइडिया होना चाहिए। और पेपर जो आता है वो बिल्कुल अलग है बाकी एग्जाम से, क्योंकि 3 सेक्शंस HR रखे हैं, एक जनरल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस, और एक आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो 3 सेक्शंस बिल्कुल अलग हैं। तो मॉक्स आपको देने ही चाहिए, बट एटलीस्ट 5 मॉक्स देने चाहिए, ठीक है। तो आपको सही रहेगा। नेक्स्ट वेव इज़ मैट का स्पीड बेस्ड एग्जाम है, और मैट में ऑलरेडी ऑलमोस्ट ईजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो आप 5 मॉक्स आपको आइडिया हो जाएगा मैट का, ठीक है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि मैट एग्जाम दो आप, बट हर तरह के लोग होते हैं, सबको नहीं मिल पाता ड्रॉप कॉलेज, बट कुछ ना कुछ लोग देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप अगर दे रहे हो मैट एग्जाम तो 5 मॉक्स आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड से 10 भी दे सकते हो, बट एटलीस्ट 5 तो 2 ही दो, ठीक है। 5 दे के ही एग्ज़ाम देने जाओ। एटमा एग्ज़ाम भी कुछ लोग देते हैं कुछ कॉलेजेस के लिए, तो एटमा का एग्ज़ाम दे रहे हो, एटमा भी काफ़ी स्पीड बेस्ड एग्जाम है, बट 5 ही मॉक्स दो। आई डोंट थिंक कि 5 से ज़्यादा मॉक्स मिलते भी हैं कहीं, ठीक है। 1 ही 2 वेबसाइट्स होंगी जो देती होंगी, देने वाली बात नहीं, बट आइडियली 5 मॉक्स में हो जाना चाहिए आपका। 5 मॉक्स मोर देन एनफ है, आपको आइडिया मिल जाएगा पेपर कैसा आता है। पेपर काफ़ी ईजी आता है, ठीक है। सो गाइस, ये मॉक्स मैंने बता दिया। मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कवर कर लिए हैं। MBA के 16 एग्जाम्स हमने गिने थे, 16 एग्जाम्स कवर हो गए हैं। तो ये एक आइडियल नंबर है, इतने आपको मिनिमम देने चाहिए। अगर आपको वाकई उस एग्ज़ाम से आपको पेपर कॉलेज चाहिए तो आपको आइडियली इतने मॉक्स देने ही चाहिए, ठीक है, आई वुड से। तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। बाकी तो लक होता है थोड़ा, और सेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी होती हैं, बट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, दोज हू आर लुकिंग फॉर नॉन कैट मॉक्स एंड कैट मॉक्स एज वेल, तो दे कैन चेक अवर वेबसाइट mockzone.in, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड कि कैट में अगर आपको ओनली कैट लेना है तो ऑब्वियस सी बात है आपका पहला प्रेफरेंस MCAT या IMS से होना चाहिए, ठीक है। MCAT IMS लीडर्स हैं कैट में, बट स्टिल नॉन कैट में काफ़ी गैप रहा है। नॉन कैट में वो लोग दे देते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि, क्योंकि मैं बिल्कुल जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा बायस नहीं है कि मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि कैट में ऑब्वियस सी बात है आप, अगर आपको सिर्फ कैट में एक ही टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप MCAT या IMS में ही कोई एक लो, और कोई मत दो पक्का, ठीक है। बट आपको नॉन कैट अगर सही से करना है तो नॉन कैट में आई विल नॉट रिकमेंड दियर टेस्ट सीरीज़, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता, वो कैसा ही पैटर्न डाल देते हैं, सब कुछ चेंज होता रहता है, बिल्कुल क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता रहता है, दे डोंट एनालाइज, इवन पैटर्न इंटरफेस सब बेकार होता है, ठीक है। तो उसके लिए यू कैन चेक टेस्ट। तो इसीलिए हम लोगों ने गैप मीट करने के लिए वी लॉन्च मॉकज़ोन लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर से हम लोगों ने पूरा चेंज कर दिया, इस बार और अपग्रेड कर दिया है, एनालिसिस वगैरह कर दिया है अच्छा, कि पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और जो एनालिसिस और सॉल्यूशंस जो आप एनालाइज करते हो वो भी विंडो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत हॉश पॉश हो, बहुत ज़्यादा आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा हो, ये ना हो, ठीक है। इसलिए और एनालिसिस जो है वो काफ़ी 4 लेयर मल्टी लेयर्ड एनालिसिस कर दिया है। आप फ्री मॉक देखो कैट का, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। कैट में तो इवन LRDI की वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, तो वीडियो सॉल्यूशन बहुत मैटर करते हैं। और वी हैव लॉन्च दिस कॉम्बो पैक्स, यू कैन चेक लाइट एसेंशियल मास्टर पैक। अभी जितने मॉक्स लॉन्च हुए हैं उसके अकॉर्डिंग लॉन्च किया है, और बहुत ही रेलेवेंट है, ठीक है। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं कैट एंड मैट, स्नैप, IFT, टिस्नेट, टिस्मैट, सीमैट, दे कैन चेक और मास्टर पैक, क्योंकि बाद में आपको अलग अलग मॉक अगर लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा वो। एंड मैट के 12 मॉक आपको 1100-1200 से कम नहीं पड़ेंगे। सिमिलरली फॉर कैट 1200-1300, स्नैप का भी ऐसे ही सब 1000। तो अगर 7 एग्जाम्स आप दे रहे हो, 7 एग्जाम से 7000 यही हो गए, प्लस टॉपिक टेस्ट, तो आपको 8-9 हज़ार का हो जाना चाहिए। बट मास्टर जो कॉम्बो पैक्स होते हैं वो ऑब्वियसली बात है कम होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, वरना बाद में आपको महंगा पड़ेगा। सो इफ यू प्लानिंग देन यू कैन गो फॉर दैट। और सब मॉक्स, सारे मॉक्स मॉकज़ोन के डिज़ाइन किए हुए हैं, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी, का कोई डाउट आता है, अच्छे से सपोर्ट रहेगा, पूरा कोई इशू नहीं आएगा, और काफ़ी अच्छा आप सीख जाओगे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में मॉक्स हैं, ठीक है। सो यू कैन चेक। आपको अगर इंडिविजुअल मॉक्स भी लेने देन यू कैन गो एंड विजिट द वेबसाइट। सारे मॉक्स इंडिविजुअली भी प्राइस्ड हैं, यू कैन, कई बच्चे होते हैं इनको नहीं लेना होता है, खाली एक ही मॉक लेना, तो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। कैट के मॉक्स जो लोग देख रहे हैं, कैट के मॉक्स का प्राइस 1299 है, 12 मॉक्स हैं कैट के, एक फ्री उसमें, और सबका LRDI वीडियो सॉल्यूशंस है। तो अगर यू वांट द वैरायटी कि हमको कैट में वैरायटी चाहिए कि देखते हैं कहाँ पे मेरा कैसा स्कोर आ रहा है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, खाली एक ही 2 टेस्ट सीरीज से भरोसे मत रहो। तो MCAT, IMS और मॉकज़ोन के आप देख सकते हो मॉक्स, ठीक है, जस्ट ए रिकमेंडेशन। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई अगर डाउट है यू कैन पिंग मी एट 8604734785। और एक इंपॉर्टेंट काम कर लो गाइस, टेलीग्राम कैट का ग्रुप काफ़ी एक्टिव है, 35 मिनट से ज़्यादा मेंबर्स ज्वाइन कर लो उसको। एंड मैट का कर लो, टिस्नेट का कर लो, और जो फेसबुक ग्रुप्स हैं कैट के एंड मैट के वो भी कर लो। नीचे सबके लिंक्स दिए हैं, उससे सारे एग्जाम जो भी आप दे रहे हो सब कर लो, कि सब में एक्टिविटी होगी, कोई ज़्यादा स्पैमिंग नहीं होती, सब में बॉट लगा हुआ है, तो कोई इरेलेवेंट ऐसे लिंक्स नहीं आते, तो प्रॉपर पढ़ाई होती है, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट।